बात करेंगे जल्ले राय के यूट्यूबरों पे। क्या साजदा वाकई ही 3 बच्चों के बाप से शादी कर रही है? आखिर साजदा ने अपने शोहर का फेस क्यों नहीं दिखाया? क्या साजदा का शोहर वाकई ही साजदा के घर रहेगा? आखिर एक शादीशुदा आदमी से साजदा ने शादी क्यों की? आज इस बात पे करेंगे तबसरा और यहाँ ये भी बात करेंगे कि साजदा के पहले शोहर ने शादी की मुबारकबाद दी या ना दी। आखिर वो कौन सी औरत थी जिसकी मोहब्बत की 1.5 साल की शादी की सजा मिली और भगोड़ी साबरा और फिलिसी बकरी, चाइना का खोता, जल्ले राय का बुढ़ा खुसरा, अफ्रीका का सांड अपने इश्क की दास्तान सुनाने पे मजबूर हो गया। उस लड़की में और इस बिगोड़ी औरत में क्या फर्क है, इस पे भी करेंगे आज बात। और बात करेंगे यतीम की, यतीमियों पे। हीरा और सास को मांगने पे लगा दिया, कशकोल पकड़ा दिया। अब बेटी होगी या बेटा होगा, जब बच्चा ही पुटा है तो नको नक सीधा काम क्यों नहीं करती। और थोड़ी बात करेंगे जल्ले राय की मडोना पे। आखिर जज्बाती होके आंखें भर ही आई, क्या ये अपना घर है या किराए का है? फिर 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। अवैस भैया साहब तो खुल के सामने आ गए और 1 मिनट की खुशी भी सोनिया को ना दे सके। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में मैंने यहाँ कमेंट लगा दिया, यहाँ मुझे 2 से 3, ज्यादा कमेंट नहीं कहूंगी, 2 से 3 कमेंट आए कि सिस्टर आप साजदा पे बात करें। आखिर साजदा को क्या हो गया कि उसने 3 बच्चों के बाप से शादी कर ली? उसकी शादी ये सही है या गलत है? तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने बहन भाइयों को कहती हूँ, साजदा कोई छोटी बच्ची नहीं है। साजदा टीचिंग भी करती थी। साजदा एक मैच्योर लेडी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जावेद ने इतनी अच्छी बीवी को छोड़ दिया, इतनी प्यारी, अगर वो वीडियो आप वो वॉइस सुनना चाहते हैं तो मैं वॉइस भी लगाऊंगी। जहाँ वो चैनल सेल हुआ है वहाँ अभी तक ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो भी मैं दिखा दूंगी। साजदा ने अपनी मर्जी से खुला लिया था। खुला क्यों लिया था जी? यूट्यूब पे जावेद, चाइना का खोता, जल्ले राय का बुढ़ा खुसरा, अफ्रीका का सांड उसको काम करवाना चाहता था, पर वो यूट्यूब की जीनत नहीं बनना चाहती थी क्योंकि वो टीचिंग की जॉब नहीं छोड़ सकती थी। अब अल्लाह जानता है कि वो टीचिंग की जॉब क्यों नहीं छोड़ सकती थी। ना मैं उस पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि अगर बातें बहुत सारी करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि साजदा ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया है। और सबसे पहले मैं साजदा को मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह साजदा के नसीबों में जो खुशियाँ पहले नहीं थी, अल्लाह ढेरों सारी खुशियाँ दे और साजदा अपनी बाकी की जिंदगी अपनी शोहर की सरपरस्ती में ही गुजारे और दोनों हंसी खुशी अपने घर में कायम दायम रहे। अब बात करते हैं जी, खुला क्यों लिया, ये वो अगर आप बातें जानना चाहेंगे मैं फिर वीडियो बना दूंगी, बताऊंगी, पर ये मौका ऐसा नहीं। हाँ, पर चाइना का खोता, अब साजदा के नाम के जितने भी कमेंट आ रहे हैं, चाइना का खोता उसका रिप्लाई कर रहा है, उसको बता रहा है क्योंकि उसको भी व्यूज़ों की ज़रूरत है। जो टॉपिक ट्रेंडिंग में जा रहा होता है, फिर ये जल्ले राय की बरादरी फौरन भूल जाती है कि हमने कहाँ खुले दिए, कहाँ ये किया, यहाँ कहाँ वो किया। बहरहाल जी, ये तो हकीकत है कि साजदा ने अपनी मर्जी से सेपरेशन की थी, फिर साजदा अपनी मर्जी से यूट्यूब पे आई थी, फिर साजदा ने सारे किस्से कहानियां सुनाई थी, फिर साजदा ने बहुत ज्यादा साबरा और जावेद को जलील भी किया था, फिर साजदा ही थी जिसने जावेद को खुसरा भी कहा था, फिर साजदा ही थी जिसने गवाही दी। पर बातें फिर वही ना, बहुत सारी हैं क्योंकि हम जब बात शुरू करते हैं फिर बातों में से बातें निकलती हैं, पर ये फिर किसी दिन के लिए टॉपिक रखेंगे अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। पर साजदा बजाते खुद
बहुत अच्छी है। साजदा को मेरी तरफ से निकाह की मुबारकबाद। और जो लोग कह रहे हैं कि सिस्टर इसने शादीशुदा बंदे के साथ शादी की, वो 3 बच्चों का बाप है, तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये छोटी बच्ची नहीं है, समझदार है, अपनी ज़िंदगी का फैसला अच्छे से कर सकती है। अगर उसने शादी की है, इतना बड़ा फैसला किया है, तो कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि ना तो साजदा 16 साल की है, ना वो अनमैरिड कवारी है, वो मैरिड थी, तलाक याफ्ता थी। तो फिर अगर उसने शादी की है, कोई फैसला लिया है, तो हमें उसके फैसले को मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत में उसको मुबारकबाद देनी चाहिए, ना कि उसमें कीड़े निकालने चाहिए। क्योंकि हमारी रिएक्शन वालों की पर्सनल दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं। तो साजदा मेरी तरफ से आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और जो लोग ये कह रहे हैं कि शोहर इसके घर में रहेगा, वो रिएक्शन वाले नहीं कह रहे, इनके अपने ही घर के लोग थंबनेल ऐसे लगा रहे हैं। अभी मैंने इतनी इसकी वीडियोस नहीं देखी, बस साजदा की वलीमे की देखी और मेहंदी की देखी। बारात की मेरा ख्याल है उसने वीडियो डाली ही नहीं अभी। तो चलें जी, फिर जब जैसे जैसे वीडियो आएंगी तब तक इस टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल साजदा को देते हैं मुबारकबाद। अल्लाह उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह उसकी ये शादी वाली ज़िंदगी खुशियों से भर दे। अब बात कर लेते हैं जी साबरा बगोड़ी उर्फ लिस्सी बकरी पे और चाइना के खोते पे। भाई एक बहुत ही मतलब कह लें कि जुल्म हुआ। एक लड़की की 1.5 साल की शादी थी, मैं पूरा तो नहीं जानती इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगी। हाँ, चीज़ें रीलें इंस्टा पे भी बहुत आ रही हैं, टिकटॉक पे भी बहुत आ रही हैं, पर मैंने अभी इस पे वर्क नहीं किया, मैं बात नहीं करूंगी। पर हाँ, चाइना का खोता और लिस्सी बकरी, आपको पता है जो भी इस दुनिया फानी से जाता है या जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में होती है, ये दोनों फौरन से ब्लॉगिंग चैनल से रिएक्शन पे आ जाते हैं या उस चीज़ का थंबनेल लगा के अपने आप को उस मरने वाले के साथ या उसके जीने वाले के साथ या उसके इश्क वाले के साथ खड़ा करके अपने बुढ़े, अपने बगोड़े, अपने ज़नाकारी इश्क की दास्तान जरूर सुनाते हैं। तो यहाँ साबरा बगोड़ी को मैं ये कहना चाहती हूँ, फिटे मुंह ये तेरा, तेरे च ते उस कुड़ी च कोई फर्क ही नहीं। तू अपना इश्क खेता च दसन डी सैं, तू मुंह काला कीता है। लोग तुम कहती हो कि लोग हमारी शादी की बातें करते हैं। अभी तक हमारा फिर तुमसे एक ही सवाल है, हमारा नहीं सिर्फ मेरा तुमसे एक सवाल है, अपना नकाहनामा चाइना के खोते के नाम का दिखाओ और अपना शनाख्ती कार्ड चाइना के खोते का नाम दिखाओ। मैं तुमसे माफ़ी मांग लूंगी। तुम अभी भी नदीम के नकाह में हो। तुमने अपने मामू शोहर के साथ शादी की, उसने तुम्हें टिकटॉक की जीनत बनाया, अपनी तो जिंदगी तूने बर्बाद की, या कह लो कि अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए तुम बगोड़ी औरत बनी, पर 3 बच्चों की तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुम मुकाबला करती हो उस बलोचिस्तान वाली बानों के साथ, या वो अल्लाह जनतों में घर करे मुस्कान का। मुस्कान जो आरजे की बेटी है, उसके नाम के भी तूने तो उन बच्चियों के साथ, उन लड़कियों के साथ आपको खड़ा करती है। तू जनाकारी बगोड़ी औरत है और अपने साथ साथ 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की। तेरे मुंह पे तेरे मामू शोहर ने गूं के भर भर के छितर मारे, तेरी अडॉप्टेड बच्ची को गूं खाने को कहा और गंदी औरतों वाली गालियां दी। तो फिर तू अभी भी इश्क की दास्तानें सुनाती है। दुर फिटे मुंह तेरी शक्ल दे उत्ते। अब बात कर लेते हैं जी नको नक की। आखिर नको नक ने भी थंबनेल लगाया और बेशर्मी वाली व्लॉगिंग की। मुझे नहीं पता व्लॉग कौन बना रहा था। छोटा सा दुपट्टा जिसमें से सीना भी बाहर आ रहा था, आगे टिड्डी भी निकली हुई, टमी भी नजर आ रही थी और चड्डे चौड़े कर करके घाह पूट रही थी, घाह पूटते पूटते दिखा रही थी और रिपोर्टें भूल गई व्लॉगिंग के चक्कर में, क्योंकि कशकोल में लगता है भीख ज्यादा पड़ गई है, जो अपनी रिपोर्टें याद नहीं। ये क्या व्लॉग था? क्या अल्लाह पे तुम लोगों को यकीन नहीं? पर ये यतीम तो है ही काफर, ये यतीम तो है ही नको नक की कमाई खाने वाला। कहती है जी अब मैं यहाँ आई हूँ, पहले मैं बहुत डरती थी। बिल्कुल जी, उसने तुम्हें टिकटॉक के धंधे पे बैठा दिया, उसने तुम्हें डिजिटल फकीर नहीं बना दिया, तुम्हारी माँ का भी यूज कर रहा है। फिर आके कहता है मैंने क्या बुरा किया, इसने बाज आना था, अगर इसकी माँ की मैं ना वीडियो बनाता, इसने लग दे लानत यतीमा, लख दी लानत। रोवो तुसी मर्द बनन नूं औरतां दी कमाई खाण वाले हो। सस नूं तू नहीं सह पाल सकदा, सस ना लेके जा। जे तेरी सस दी गैरत ऊंज ते कंटेंट है, पता है वो कंटेंट है, वो उधर ही रहती है। पर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आप लोग सेट चेंज करते हैं, सेट बनाते हैं। तो तुम्हारा फर्ज नहीं था एची जो तूने लगाए थे ना लगाते, हीला उतर ग्राउंड में जाके ना लेटती, 4 दीवारी कर देते। पर ना ना ना, भीख मांगना, उतरन कपड़े उतरे हुए बोरे आते हैं वो पहनना, फिर कहना जी हमारी वो तू ही है ना
जिसने कस्में खाई थी ये टिकटॉक पे नहीं है, फिर तुम आप नाल बह के डबल टैप कर रहे हो। किथे किथे दौड़ेगा, किथे किथे, गलत गलत गलत, झूठी कस्में, झूठे कुरान। अब फिर काफिर हो तुम लोग। अब तुम लोगों को अल्लाह पे भी यकीन नहीं कि नेमत आए या रहमत आए, उसके भी अल्ट्रासाउंड। फिर इतनी बगैरती, इतनी बेशर्मी के बच्चा पुट्ठा तेले पता लगवाने की जरूरत क्या है? क्या है? टाइम आएगा तो वो दुनिया में खैर से आएगा तो पता लग ही जाएगा ना। पर ना कंटेंट बनाने ने ना, थंबनेल लाने ने, औरत दी टमी विखानी है, औरत दियां लत्तां विखानियां ने, घाह थल्ले होके किवें पुੱਟਦੀ, उत्ते होके ढिड किन्ना लगता है। ये है इनकी बगैरती। बूढ़ी सास को भी ना छोड़ा, उसकी शेरो शायरी कैश कराई। भाई मैं कहती हूँ डिजिटल डिजिटल एक्टर कह रहे हैं। अब वो जो मैं लफ्ज बोलती होती ना डिजिटल डैश, वो इन लोगों के लिए छोटा पड़ता है। बहन भाइयों आपके सामने है, इस सोशल मीडिया ने गाँव के सीधे साधे लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मुसलमान होना ये भूल गए, कुरान भूल गए, ईमान उनके कमज़ोर हो गए। बस ऊपर पक्का हुआ तो डॉलर हुआ, कंटेंट हुआ। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं झल्ले राय की, मडोना जी। लोगों ने काफ़ी चतरोल की जब वो ट्रिप से भी वापस आई, यानी हनीमून से वो वापस आई। फिर दे घरों के विजिट, ये कार हुआ, वो कार हुआ। बहन भाइयों पर मुझे इस औरत की एक समझ नहीं आई। मैं इसके लिए कुछ सख्त अल्फाज नहीं बोलना चाहती, क्योंकि अब ये अम्मा बनने जा रही है। पर अफसोस कि इनको शर्म फिर भी नहीं आती। ये अपनी पब्लिक का दिल दुखाने को, अपनी यूट्यूब फैमिली को ट्रक की बत्ती के पीछे जरूर लगाते हैं। अब अवैस भैया साहब की परफॉर्मेंस भी खुल के सामने आ गई। पूरे दिनों का वो भी मर्रासी है, परफॉर्मेंस करता है, शापर मंगते हैं और मांगता है। जिथे जाता चलो एक बारी गल हुई, दो वाली चमोचे छापर छपा लो, मैं नाल है। कितनी बार एक ही बात करोगे? और व्लॉग आपने देख लिए, लगता है कि के सामने नहीं आएगा। ये सारा प्लानिंग के तहत सोनिया को घेर घार के ये दूसरा ये टीम ना साबित हुआ तो आप मुझे मेरा नाम बदल दीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता रंग जमाने शुरू हो गए। बहन भाइयों आपको सोनिया की वो वीडियो याद होगी जहां वो अपने माँ के घर जाके खेतों में खड़े होकर लेडी डॉक्टर बनी थी कि नदीम सही तो हो जाएगा पर पूरा सही नहीं होगा, बच्चों को मेरी ज़रूरत है। फिर खोदिया पहाड़ तो निकला चूहा, मैं यहाँ घर बनाऊंगी, हम शहर की जाएंगे, हम वो सारी बातें आपको याद है। फिर सास ससुर ने इजाजत नहीं दी थी, वो भी आपको याद होगा। और वो भी आपको याद होगा कि ये रुखसत होके सीधी अपने रेंट वाले घर में ये गई थी, सास ससुर में नहीं गई थी। वहीं नजमा रानी उर्फ कानी ने जाके व्लॉग बनाए थे, अम्मा भी गई थी। सब सिनेरियो आपको याद है। फिर अचानक से अवैस भैया साहब की वो वीडियो भी आपको याद होगी कि जब मैं अपने अब्बू के पास आता था, अम्मी अब्बू का मुंह बना होता था। फिर उस खुशी का क्या फायदा जिसमें मेरे माँ बाप खुश ना हो, तो हम सब मिलजुल के रहेंगे। ये सारा सिनेरियो आपने याद करना है। उसके बाद जो सोनिया ने जल्दी जल्दी कमरे में लकड़ी की अलमारी बनाई, अगर फिर निकलना ही था घर से तो ये सारे ड्रामे करने की ज़रूरत क्या थी? वो अलमारी बनाने की ज़रूरत क्या थी? जब सास ससुर ने मना कर दिया। बहन भाइयों पॉइंट की बात है, पेट से है सोनिया, प्रेग्नेंट है, अभी सास की नंदों की ज़रूरत है, उस घर में रहे तो ज़्यादा। पर सोनिया उस घर से क्यों निकली? सोनिया क्यों लोगों से हकीकत छुपा रही है? फिर उधर जाके अवैस भैया साहब ने जो अनाउंस किया कि थोड़ी देर बाद भाई की शादी होगी, फिर हम सब एक ही जगह नज़र आएंगे, तो क्या पूरा टब्बर फिर एक जगह आएगा? फिर घर छोटा नहीं पड़ेगा? बहन भाइयों समझो। फिर आपको सोनू सिस्टर बताएगी तो फिर कई सोनिया के हमैती, कई सोनिया के चमचे आ जाएंगे। सोनिया का घर खराब, सोनिया घर बसा कब रही है? सोनिया ने तो सब शादी लगाई दी, अब नूडल्स खाते हुए नंद को भी दिखा दिया, क्या व्लॉगिंग चैनल भी बन गए। बहन भाइयों ये बातें हजम नहीं ना होती कि वहाँ घर नहीं बनाने दिया कि नहीं हमारा बेटा जवाई बन के घर का कुत्ता बन के नहीं रह सकता, अपने घर में रो। फिर ना वो ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है ना कुछ, अब ब्लॉग बन रहे हैं। और कार देख देख के अब जो कार फाइनल किया है, क्यों लोगों से हकीकत घर की छुपाई गई? क्यों हकीकत नहीं लोगों को बताई गई? सारे टब्बर ने इधर ही शिफ्ट होना
होना था तो फिर घर लेने का मतलब क्या था? सोनिया ने अपने कमरे में अलमारी क्यों बनाई? ऐसा क्या हुआ कि सोनिया की आंखों में आंसू भी आए? सोनिया घर से निकल के खुशी की इंतहा नहीं थी। बहुत चीजें हैं बहन भाइयों बताने वाली, पर वक्त आने पे बताऊंगी, क्योंकि सोनिया के चमचे फिर कहते हैं इलेक्शन वालों की वजह से कार खराब हो गया। हालांकि घर ये खुद ही नहीं लड़कियां बसाना चाहती, ये खुद ही दो दो चार चार शादियों को एंजॉय करती हैं खुल्लों को, क्योंकि कंटेंट मिलता है, डॉलर मिलता है। इनको बंदों के साथ, नकाह के साथ कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कंटेंट हो, घर घर दिखाए। फिर आखिर घर फाइनल हुआ, पर इसके घर की हकीकत भी नहीं बताई गई। वक्त आने पे सब कुछ सोनू बताएगी, प्रूफ सबूत के साथ बताएगी। आज के लिए इतना ही। ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग है, यहाँ के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।